हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक वीडियो लेकर के कट ऑफ एनालिसिस इतिहास विषय का, उस एग्ज़ाम का जो अभी आयोग ने करवाया है 13 नवंबर को। अब मित्रों, बहुत सारे कट ऑफ इस समय मार्केट में हैं, आप देख ही रहे होंगे। अलग अलग पार्टिसिपेंट्स, अलग अलग चैनल्स, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स अपना अपना कट ऑफ प्रोपोगेट कर रहे हैं, बट किसी के पास कोई कारण नहीं है कि आखिर ये ऐसा क्यों होगा। मैंने प्रयास किया है कि पिछले 2 एग्ज़ाम जो आयोग करवा चुका है, एडवर्टाइजमेंट 46 और 47, उनके जो कट ऑफ आयोग ने जारी किए थे उनके एनालिसिस करने के पश्चात, और प्रेजेंट जो एग्ज़ाम हुआ है विज्ञापन संख्या 50 का, इसको एनालाइज करने के, इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल था उसको एनालाइज करने के पश्चात मैथमेटिकल तरीके से, गणितीय विधि से मैं कुछ कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा बिल्कुल, और शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञापन संख्या 46। 4 साल पहले ये एग्ज़ाम हुआ था, आयोग ने करवाया था, और उसके जो कट ऑफ थे वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि जनरल, ओबीसी और एससी दोनों के जो मार्क्स का कट ऑफ था वो 148.94 पे ही था। तो अगर उसको हम कन्वर्ट करें क्वेश्चंस में, तो ये क्वेश्चंस करीब करीब आते हैं 74 क्वेश्चंस के आसपास, क्योंकि 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन आते हैं 100, तो एक क्वेश्चन हुआ 2 नंबर का। तो ये जो क्वेश्चन 74 पे कट ऑफ गया था हमारा विज्ञापन संख्या 46 पे, तो ये वहाँ का है। और देखिए आप, ओबीसी एससी में कोई खास अंतर नहीं है। उसके बाद आते हैं विज्ञापन संख्या 47, जो कि रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था 2019 में। इसको आप देखेंगे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि यहाँ जो कट ऑफ है वो काफ़ी वैरी की है। देखिए, कंपेयर टू 46, तो जनरल की जो कट ऑफ यहाँ पे गई थी वो गई थी 157.14। इसको जब हम क्वेश्चन में अगर कन्वर्ट करते हैं कि कितने क्वेश्चन सही होने पे सिलेक्शन हुआ, तो अप्रॉक्स निकलता है वो 77। अप्रॉक्स इसलिए क्योंकि 2 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में गलत किए गए थे, आयोग ने डिलीट कर दिया था उन्हें। तो आउट ऑफ 98 स्कोर काउंट हुआ था, तो 2.04 समथिंग पड़ता है एक क्वेश्चन का वेटेज। तो उस हिसाब से 157.14 अगर निकलता है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, जो लास्ट कैंडिडेट जिसे इंटरव्यू कॉल मिली थी उसका था 157.14। तो 77 क्वेश्चन वो था जहाँ पे कट ऑफ गिरा था जनरल में। ओबीसी में आप देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रेंज दिखाई पड़ेगा कि आपका 80 क्वेश्चन करीब दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, उसका कारण ये है कि जो ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के मार्क्स ज़्यादा आते जनरल वालों से, तो उन्हें जनरल में काउंट किया जाता है। जनरल रूल है रिजर्वेशंस का। तो ये होता है फाइनल रिजल्ट के समय, जब इंटरव्यू कॉल की जाती है रिटर्न के आधार पर, तो जो जिस कैटेगरी की जितनी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उसी के रेशियो में कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे रिटर्न में ओवरलैपिंग नहीं होती है। यही कारण है कि ओबीसी का जो कट ऑफ है वहाँ ज़्यादा चला गया है, और वो गिरता है करीब करीब 80 क्वेश्चंस के आसपास, अगर आप देखिए तो। ठीक है, ये 80 क्वेश्चंस। एससी का कट ऑफ आप देखेंगे कि कंपेयर टू जनरल, अगर इससे हम कंपेयर करें, 77 से कंपेयर करें, तो आता है 72 पे। 146.94 मार्क्स पे कट ऑफ था, तो 72 आता है क्वेश्चंस एससी का कट ऑफ। यानी कि जनरल से करीब करीब 6% इनका कट ऑफ डाउन रहा था। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमें प्रेजेंट एडवर्टीजमेंट 50 को प्रिडिक्ट करने के लिए। और गर्ल्स कैंडिडेट्स, जो गर्ल्स का कट ऑफ था वो गया था 148.98 पे, दैट इज़ 73 क्वेश्चंस अप्रॉक्स। तो ये गिरता है आकर के करीब 5% डाउन है हमारे कंपेयर टू, देखिए इससे कंपेयर कर रहे हैं जनरल के स्कोर से। ठीक है, तो ये 5% डाउन हुआ गर्ल्स का। तो एससी का 6% डाउन है कंपेयर टू जनरल कैंडिडेट्स, इन गर्ल्स का है 5% डाउन। एक और चीज़ यहीं पे मैं बताना चाहूँगा, 47 में क्या हुआ था कि जो इंटरव्यू कॉल, क्योंकि अभी भी कई जगह पे ये डिस्कशन चल रहा है कि कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कितने गुना लोगों को, नंबर ऑफ पोस्ट के कंपेरिजन में। तो देखिए, प्रिडिक्शन कुछ भी करिए, लेकिन अगर लास्ट टाइम का आप उठा के देखिए, जो आयोग ने नोटिस निकाला था उसमें जो कैंडिडेट्स कॉल किए गए थे, आउट ऑफ जो हमारी 38 पोस्ट थी टोटल, 38 पोस्ट के लिए 244 लोगों को इंटरव्यू कॉल मिली थी। तो अगर इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये आएगा 6.42 टाइम्स दिस वन, करीब करीब 6.5 गुना लोगों को इंटरव्यू कॉल
मिली थी। वैसे जनरल जो आयोग की गाइडलाइन है वो 5 गुने के आसपास है, लेकिन चूंकि बहुत सारे कैंडिडेट सेम स्कोर पे खड़े हो जाते हैं यहाँ करके, तो किसी को भी निकाल सकते नहीं उसमें, अगर स्कोर सेम है तो नेचुरली ये नंबर बढ़ जाता है और 6, सवा 6, 6.5 गुना के आसपास आप देख रहे हैं 6.42 टाइम्स लास्ट विज्ञापन संख्या 47 लोगों को बुलाया गया था। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप यहाँ पे वीडियो में बने हुए, वो है कि विज्ञापन संख्या 50 जिसका एग्ज़ाम आप दे के आए हैं उसका कट ऑफ क्या रहेगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दोस्तों 50 पे आते हैं तो अगर हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एडवर्टीजमेंट 47 भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट 50 भी दिया गया है। तो आप नोटिस करेंगे, देखिए मैंने कैसे इसको प्रेडिक्ट किया है, मेरा प्रेडिक्शन है कि ये 60 इस बार एडवर्टीजमेंट 50 में जनरल का कट ऑफ 65 से 67 क्वेश्चंस के आसपास रहने की संभावना है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि आखिर ये नंबर कहाँ से आया। देखिए नंबर ये आया है कि अगर आप देखिए पिछली बार, ठीक है, आउट ऑफ 100 77 क्वेश्चन पे कॉल मिली थी, यानी करीब करीब 23% डाउन, टोटल मार्क्स है 23% डाउन पे। इस बार का क्वेश्चन पेपर जो था बहुत ही ट्रिकी था, डिफ़िकल्ट था, तो निश्चित रूप से ये 10% अगर ऐड कर दीजिए पिछली बार की तुलना में 10%, अगर 23% डाउन था तो हम उम्मीद करके चलते हैं कि 23 से 35% डाउन होने की उम्मीद है। इतना डिफ़िकल्ट तो था ही था पिछली बार की तुलना में, तो ऑटोमेटिकली ये नंबर निकल के आता है 65 to 67 क्वेश्चंस। This is our landmark. Based on this only we will analyze the cutoff of other categories. ठीक है, तो ओबीसी पे आते हैं मित्रों नेक्स्ट। तो चूंकि पिछली बार हमने देखा था कि कट ऑफ जो था जनरल और ओबीसी का, ठीक है, वो कम कहीं नहीं था बल्कि ओबीसी का थोड़ा ज़्यादा ही था। तो इस बार भी मेरा प्रोडिक्शन यही है कि कट ऑफ जो ओबीसी की होगी वो जनरल के बराबर ही रहने की संभावना है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डाउन होने की संभावना नहीं है। सो 65 67 इज़ द रेंज, बॉर्डर लाइन केसेस हैं ये। एससी की कट ऑफ इस बार एडवर्टीजमेंट 50 में क्या रहने वाली है। तो देखिए पिछली बार चूंकि ये जनरल से 6% डाउन गई थी, आपने देखा था ये वाला, ये कितना 6% डाउन है ना। तो इसको इस बार मैंने क्या किया है कि 65 से अगर हम 6% डाउन करते हैं तो ये स्कोर निकल के आता है 62.98, यानी करीब करीब 63 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारा एससी कैटेगरी के आसपास कट ऑफ गिरना चाहिए ट्रेंड के अनुसार। देन कम्स द गर्ल्स कैटेगरी, अगेन द सेम मेथड। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे पिछले कट ऑफ से, ठीक है, तो 5% डाउन था। आज का जो हमारा कट ऑफ है 65 और 67 को लेकर चल रहे हैं, तो उससे हमारा करीब 5% डाउन कर लेते हैं अपने कट ऑफ को, एक्सपेक्टेड जो है, तो वो आ रहा है करीब करीब 64 क्वेश्चंस, 63 से 64 क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये एक मैथमेटिकल मेथड है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन की संभावना तो नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे, पहली चीज़। नंबर 2 जो है, कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी मिल रहे हैं जिनका ये कहना है कि उन्होंने 78, 75, 74 तक अटेम्प्ट किया है। इवन कुछ लोगों को क्लेम 80 का भी है। खैर उनके बारे में कुछ नहीं कहना मुझे, कि निश्चित रूप से कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे मे बी, बट जो कट ऑफ है इसी रेंज के आसपास रहने की संभावना है। बहुत सारी जगहों पे कट ऑफ को 55 बता रहे हैं, 58 बता रहे हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो अप टू दैट लेवल, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स भी कम हो गई हैं इस बार। क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स कम हैं तो जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बुलाएंगे, जैसे हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि ये 6.42% टाइम्स बुलाया गया था, तो इस बार शायद वो कम रहने वाला है। तो मान के चलिए कि आपका इस बार कट ऑफ जनरल का 65 67, ओबीसी का सेम, एससी का करीब 62 63 के आसपास, गर्ल्स अगेन 63 64 के आसपास, यही कट ऑफ आपका रहने वाला है। मित्रों बस यही आपको बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं, इसका मतलब कि आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप वॉचिंग so that you can get the latest information regarding exam on this channel. Thank you.